अस्सलाम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आमना मलिक कोचिंग सेंटर और मैं हूं आमना। क्लास आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स 2, क्योंकि पहले हम लोगों ने वेव फंक्शन और प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। वो फर्स्ट पोस्टुलेट था क्वांटम मैकेनिक्स का। ये सेकंड पोस्टुलेट है ऑब्जर्वेबल्स एंड ऑपरेटर्स। ओके क्लास, अगर मैं क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करूँ तो उसके अंदर हमने कोई भी चीज़ मेजर करनी होती है तो वी हैव डिफरेंट डिवाइसेस। लाइक अगर लेंथ मेजर करनी है वी हैव मीटर रूट, अगर हमने करंट मेजर करना है वी हैव एम मीटर, गैल्वानोमीटर, वोल्टेज मेजर करना है वोल्ट मीटर, यानी कि मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं। टेम्परेचर, थर्मोमीटर, यानी कि मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं। किसी भी चीज़ को मेजर करना है देन वी हैव डिवाइसेस। इसी तरह से अगर क्वांटम मैकेनिक्स की बात करूँ, क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से डिस्कस करती है। तो इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं दे आर वेरी स्मॉल, इतनी स्मॉल होती हैं कि दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू मेजर दैम। तो उनको मेजर करने के लिए हम लोग जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट के बजाय ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, ये आइगन वैल्यूज़ होती हैं। अब आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं क्लास? दोज वैल्यूज़ विच आर यूज टू फाइंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज इज नोन एज आइगन वैल्यूज़। अब देखें ऑपरेटर्स हमारे पास जैसे कि ए ऑपरेटर है, पी ऑपरेटर है मोमेंटम के लिए, टी ऑपरेटर है एनर्जी के लिए, यानी कि मुख्तलिफ जो ऑपरेटर्स हैं वो हम लोग जो है मुख्तलिफ चीज़ों को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई भी ऑपरेटर फाइंड आउट करना है, किसी भी चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है। अगर हमने आइगन वैल्यूज़ की बात करें ना तो उसकी जनरल इक्वेशन होती है ए माइनस लेमडा आई इंटू वी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से बेसिकली ए वो फैक्टर होता है जो हमें गिवन होता है। लैम्डा बेसिकली हम लोग आइगन वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम क्या करते हैं पहले ए वेक्टर लेते हैं। मैट्रिसेस की अगर बात की जाए तो क्लास उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से बेसिकली आप इसको समझ सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। ए 5, अब देखें सोचने वाले सोच सकते हैं ना कि ये 5 तो 5 से कैंसिल हो सकता है, लेकिन क्लास दे आर टू डिफरेंट 5। ये बेसिकली ऑपरेटर के साथ पहले मल्टीपल है देन ये इसके साथ कैंसिल होगा। ऑपरेटर के अंदर हमेशा जो है वो पार्शियल ओवर पार्शियल वाली फॉर्म आएगी। अगर x की बात करें तो पार्शियल ओवर पार्शियल x, y की बात करें तो पार्शियल ओवर पार्शियल y। इस तरह से ऑपरेटर के साथ जो ऑपरेटर है उसको हम कैप से ऊपर डिनोट करते हैं। ऑपरेटर के साथ हमेशा पार्शियल वैल्यू आएगी, इसलिए ये कैंसिल नहीं हो सकता। अगर मोमेंटम की बात करूँ तो मोमेंटम होता है पी एक्स कैप इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। अब हमने इसको यहाँ पर सब्सिट्यूट करना है। कैसे करेंगे? पहले तो यहाँ ऑपरेटर आएगा, यानी कि ऑपरेटर क्या है पी ऑफ एक्स, फिर फाई आएगा। क्लास जो फाई है वो मोमेंटम केस हो एनर्जी केस हो उन सब की एक ही वैल्यू है। फाई इज इक्वल्स टू बेसिकली है ए की पावर आयोटा के एक्स ऑपरेटर। उसके बाद फाई की वैल्यू या फाई लिख लें अभी फ़िलहाल के लिए, इज इक्वल्स टू ये इसका इंटीग्रल है, ये इसकी स्मॉल वैल्यू है इसी ऑपरेटर की, इधर सिंपल पी एक्स आएगा और साथ में ये फाई अगेन। अब पी एक्स की कैप की वैल्यू ये रही माइनस आयोटा एच कट पार्शियल और पार्शियल एक्स, देन फाई की वैल्यू ए की पावर आयोटा के एक्स, देन इज इक्वल्स टू ये पी एक्स एज इट इज़, फाई की फिर से ये वाली वैल्यू। अब देखिए अगर मैंने फाई यहाँ पर कैंसिल कर दिया होता तो यहाँ मैं पार्शियल डेरिवेटिव किसका लेती, तो क्लास इसको यहाँ पर कैंसिल नहीं कर देना। अब माइनस आयोटा के अब पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। पार्शियल डेरिवेटिव तो लेना आता है ना, जिस वेरिएबल की रिस्पेक्ट से ले रहे होते हैं वो वैल्यू एज अ वेरिएबल एक्ट करती है, बाकी कुछ भी होगा एज अ कॉन्स्टेंट ही होगा। यानी कि अगर मैं पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ले हूँ एक्स प्लस वाई का, तो इस फंक्शन में x की रिस्पेक्ट से करें तो x एज अ वेरिएबल एक्ट करेगा और y एज अ y के कोई भी फंक्शन अंदर हो वो एज अ कांस्टेंट ही एक्ट करेगा स्वाइस x के। वही रूल लगाते हैं, यानी कि प्लस है तो दोनों को अलग अलग कर देते हैं। पार्शियल ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल y। x की रिस्पेक्ट से लिया तो ये 1 प्लस, अब ये x की रिस्पेक्ट से तो y कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो आंसर आ गया 1। अगर मैं सिंपल डेरिवेटिव लूँ इसी का डी बाई डी एक्स लूँ x प्लस वाई का, देन प्लस है तो दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ये 1 हो जाना था 1 प्लस ये आना था डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव है तो सिर्फ x एज अ वेरिएबल एक्ट करेगा, बाकी सब कुछ कांस्टेंट। लेकिन जो हमारे पास डेरिवेटिव होते हैं उसमें जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए से लेकर के तक ये एज अ वेरिएबल होते हैं, फिर के से ऑनवर्ड जो जी तक होते हैं वो एज अ कांस्टेंट एक्ट करते हैं। ओके क्लास, ए से के तक एज अ कांस्टेंट एक्ट करते हैं और के से जी तक एज अ वेरिएबल एक्ट करते हैं।
अब इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, पार्शियल डेरिवेटिव लिया, ए कांस्टेंट शुरू में, ई आयोटा के एक्स का डेरिवेटिव लेना, इधर साइड पे कर लेते हैं, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ए ई की पावर आयोटा के एक्स, ए कांस्टेंट शुरू में, फिर पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स लेना है ई की पावर आयोटा के एक्स का, ई का डेरिवेटिव ई ही होता है, ए ई की पावर आयोटा के एक्स, फिर अब ई की पावर का डेरिवेटिव लेते हैं, तो आयोटा के कांस्टेंट है शुरू में आ गया, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पर आयोटा के इस तरह से ये वैल्यू यहाँ पर आई। अब ये दूसरी साइड तो कोई डेरिवेटिव नहीं है, तो ये एज इट इज़ रहेगा, ये ए इस ए से कैंसिल और ये ई इस ई से कैंसिल। अब एक आयोटा ये, एक आयोटा ये, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर, आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, पी एक्स इज इक्वल्स टू आयोटा, आयोटा तो ख़त्म हो गया, एच और के। इसी तरह से एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू होती है टी कैप इज इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, बिल्कुल फाई भी वही आएगा। इसी तरीके से इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करके हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ई की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब हम लोग चलते हैं आइगन वैल्यूज़ की तरफ, तो जल्दी से जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करें और वहाँ पर पहुँचे। और क्लास आई होप आपको इसकी समझ आई होगी, अगर कोई भी मसला है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।